12वां अवतार भगवान का हिरण्याक्ष के भाई, जिसका वराह भगवान ने वध किया था, वही 12 भगवान उसी हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप का उद्धार करने के लिए नृसिंह रूप लेकर अवतरित हुई और प्रहलाद को एक खम्भे में बांध दिया। महाराज कथा आप सबको पता है, 8 साल से कथा हो रही है। प्रहलाद को एक खम्भे में बांध करके प्रताड़ना देने लगा। कहां है तेरा विष्णु? प्रहलाद बोले, पिताजी आप में है, हम में है, इस सभा में उपस्थित हर जन में है। इस खंभे में है, हाँ इस खंभे में है। इस तलवार में है, हाँ तलवार में है। गदे में है, हाँ गदा में है। तो ले अगर तेरा विष्णु तेरे इस खंभे में है तो आज तेरे साथ ही तेरे विष्णु को भी खत्म कर देता हूं। और यह कह करके दुष्ट हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा से भैया प्रहलाद के साथ उस खंभे को छत विछत करने के नियत से जैसे ही गदा का प्रहार करना चाहा, भयंकर घरघोर गर्जना के साथ नृसिंह भगवान उस खंभे को चीर करके वहां प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए तो इतना क्रोध में थे कि हमारे शरीर में जितना रोम छिद्र है, हिरण्यकश्यप के सभा में उपस्थित नृसिंह भगवान के हर रोम छेद में से अग्नि की लपटें निकल रही थी। और उन्होंने देखा और कुछ बोला नहीं, झपट करके हिरण्यकश्यप को अपनी बाहों में जकड़ लिया और लेकर के आए कहां? राजमहल के बाहर घर के दरवाजे की चौखट पर। क्यों चौखट पर लेकर आए? क्योंकि उसने जब भगवान ब्रह्मा की तपस्या की, वरदान मांगा कि मुझे अमर कर दो, मैं मरूं ना, तो ब्रह्मा ने कहा इस सृष्टि में कोई भी अमर नहीं है त्रिदेव को छोड़ करके, कुछ और मांगो। तो बोला ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, एक ना घर में मरूं ना बाहर मरूं, दो ना आकाश में मरूं ना जमीन पे मरूं, तीन अस्त्र शस्त्र से ना मरूं, चार ना मनुष्य से मरूं और ना दानव से मरूं। 6 वरदान उसने मांगे। अब इतना वरदान मांग लेने के बाद उसने सोचा कि मैं तो अमर हो जाऊंगा, क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि में मुझे कोई मार ही नहीं सकता। 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं। 6 वरदान मांगे, भगवान ने उसका हाथ पकड़ा, आंगन से लेकर निकले और बैठ गया घर के चौखट पर, दहलीज पर बैठे, जंघा पर रखा, हंसने लगा, अट्टहास किया, अरे तू मुझे मार ही नहीं सकता, मैं तो अमर हूं। भगवान ने बोला तूने क्या क्या वरदान मांगे थे? ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना घर में मरूं ना बाहर मरूं, अस्त्र शस्त्र से ना मरूं, ना मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं, ना घर में या बाहर, जमीन में आसमान में। ब्रह्मा के बनाई गई सृष्टि के 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं। भगवान ने कहा यही वरदान था। तो देख, ना तू घर के अंदर है और ना तू घर के बाहर है। कहां है? घर की चौखट पर, दहलीज पर है। दूसरा वरदान, ना आकाश में मरूं ना जमीन पे मरूं, पाताल में मरूं। तो देख, ना तो जमीन में है ना आसमान में है, तो मेरी गोद में है। तीसरा वरदान, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, तो देख तेरे हाथों में कोई हथियार नहीं है। चौथा वरदान, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, तो देख ना दिन है ना रात है, ये गोधूली बेला है। पांचवा वरदान, ना आदमी से मरूं ना जानवर से मरूं, देख ना मैं आदमी हूं और ना ही मैं पशु हूं। तन नर का है और सर जो है वो सिंह का है, इसलिए नाम पड़ा नृसिंह भगवान। और अंतिम छठा वरदान, तूने ये मांगा था कि मैं ब्रह्मा की सृष्टि में बनाए गए 12 महीनों में किसी महीनों में ना मरूं। तो तू ध्यान से सुन, ये ना ब्रह्मा के बनाए हुए महीनों का 12 महीना नहीं है, ये 13वां महीना है, पुरुषोत्तम मास। यह सुन करके हिरण्यकश्यप चीखा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन भगवान ने अपने तेज नाखूनों से उसके पेट को चीर करके अपनियों को बाहर निकाल लिया। उसका उद्धार करने के पश्चात भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके शरीर से अंगार निकल रहा था, आग की लपटें निकल रही हैं। देवता थर-थर कांप रहे थे, क्योंकि जब आज सत्ता जगदम्बा क्रोध में आई थी तो बाबा भोलेनाथ मनाने चले गए थे। आज बाबा स्वयं क्रोध में हैं, नृसिंह भगवान के अवतार में हैं, इनको कौन मनाने जाएगा? किसी का साहस नहीं हुआ तो सारे लोग आकर के
भगवान के भक्त प्रहलाद से कहते हैं, और प्रहलाद भैया ने जाकर के अपने भगवान से क्षमा याचना किया, उनकी स्तुति किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और भगवान का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध करने के पश्चात भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया। तीनों समग्र सृष्टि में नृसिंह भगवान की जय घोष होने लगी। बोलिए नृसिंह भगवान की जय हो।